इंसान ने अपनी बीवी को मारकर कितों को क्यों खुला दिया? एक होलनाक सच का इंकिशाफ खामोशी में छिपी दहशत रात के गहरे सन्नाटे में। शहर के नवाही इलाके गलजार कॉलोनी में एक छोटे से मकान से अजीब सी बदबू उठने लगी। पड़ोसियों को शुरू में लगा शायद कोई जानवर मर गया हो, मगर जब बदबू कई दिनों तक कम न हुई तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस जब पहुंची तो घर की हालत देखकर सबके होश उड़ गए। दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होने पर फर्श पर खून के धब्बे, दीवारों पर छींटे और किचन में रखा हुआ एक परिश्र कुकर जिसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े थे। साथ ही 2 बाल्टियां और एक टब जिनमें इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा रखे थे। इस घर का मालिक नामान था। उम्र कोई 40 साल के करीब, पेशे से अकाउंटेंट, खामोश मिजाज, शरीफ और तन्हा जिंदगी गुजारने वाला। चंद माह पहले उसने साइमा से शादी की थी, जो कि एक मकामी स्कूल में टीचर थी। शादी को अभी 6 महीने भी मुकम्मल न हुए थे कि साइमा अचानक गायब हो गई। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो नामान का रवैया गैर मामूली हद तक पुरस्कून था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने बताया कि साइमा अपने मैके चली गई है और शायद किसी से राब्ता करना नहीं चाहती। लेकिन जब मोबाइल बंद मिला, वालदेन ने लाइल्मी का इजहार किया और स्कूल से भी मालूम हुआ कि वो पिछले हफ्ते से गैर हाजिर थी, तो शक की सुई नौमान की तरफ मुड़ गई। नौमान को गिरफ्तार किया गया। इब्तिदाई तफ्तीश में वो खामोश रहा, लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट में वाजे हुआ कि परिशर कुकर और बाल्टियों में जो गोश्त था वो इंसानी था और डीएनए रिपोर्ट से साबित हुआ कि वो साइमा का था, तो नौमान का चेहरा जर्द पड़ गया। कई घंटों की खामोशी के बाद नौमान ने जो इंकिशाफ किया वो सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी एक होलनाक झटका था। नामान ने बताया कि बचपन से ही उसे खून और गोश्त से एक अजीब कशिश महसूस होती थी। उसके वालिद एक कसाई थे और वो अक्सर देखता कि कैसे जानवरों को ज़ब्ह किया जाता है। वक्त के साथ उसके जहन में एक खौफनाक ख्याल ने जन्म लिया, अगर इंसानी जिस्म को इसी तरह काटा जाए तो कैसा लगेगा। उसने कभी किसी से अपनी उस बीमारी का जिक्र नहीं किया, बल्कि इन ख्यालात को दबा दिया। लेकिन जब उसकी शादी हुई और साइमा ने उसके अजीब रवैयों पर एतराज करना शुरू किया, तो अंदर छुपा हुआ पागलपन भर आया। एक रात जब साइमा ने नौमान से झगड़ा किया तो नौमान ने तेश में आकर उसे पीछे से धक्का देकर जमीन पर गिराया और फिर हाथ से गला दबाकर मार डाला। उसके बाद जो हुआ कुछ हुआ, वो उसकी बीमार जहनियत का अमली इजहार था। नामान ने साइमा की लाश को गसल खाने में ले जाकर एक बड़ी छुरी से टुकड़ों में काटा। उसने किचन में प्रेशर कुकर में कुछ हिस्से उबाले ताकि वो कम हो जाए। बाकी गोश्त बाल्टियों में रख दिया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसने मोहल्ले के आवारा कत्तों को गोश्त खिलाया। कई दिन तक वो हमेशा के गोश्त पकाकर या कुछ ही बाहर रखता रहा। वो कहता था कि इंसान जब इंसानियत खो दे तो वो सिर्फ गोश्त रह जाता है, और गोश्त का अंजाम यही है। जब कैस अदालत में पहुंचा तो नौमान के वकील ने दलील दी कि उसका मौक्कल जहनी मरीज है और उस पर कत्ल का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अदालत ने माहिरीन नफ्सियात को तलब किया। माहिरीन ने बताया कि नौमान को एक नायाब नफ्सियाती बीमारी है जिसे कैनबिलिस्टिक इम्पल्स डिसऑर्डर कहा जाता है। वो जहनी तौर पर तवाजुन खो चुका था और उसका दिमाग हकीकत और है, तसव्वुर में फर्क नहीं कर सकता था। लेकिन सवाल ये था कि क्या उसे छोड़ दिया जाए। अदालत ने फैसला दिया कि नौमान को उम्र कैद के साथ साथ जहनी इलाज के लिए खुसूसी उदारे में मुंतकिल किया जाए, जहां उसकी निगरानी मुस्तकिल जारी रहेगी। माशरे के लिए सब्क ये केस न सिर्फ एक खौफनाक जुर्म की अक्कासी करता है, बल्कि माशरे की बेखबरी और गफलत को भी जाहिर करता है। अगर साइमा के खदशात को संजीदगी से लिया जाता, अगर नौमान की बचपन की नफ्सियाती हालत पर तोजा दी जाती, तो शायद ये कत्ल रोका जा सकता। माहिरीन का कहना है कि हमें नफ्सियाती बीमारियों को संजीदा लेना होगा। माशरे को चाहिए कि वो ऐसे अफराद की मदद करें, और अगर कोई गैर मामूली रवैया दिखाए तो फौरन माहिरीन से रुजुआ करें। नौमान अब एक बंद कमरे में कैद है, जहां उसकी जिंदगी गुजर रही है एक खामोश पागलपन में। वो बार बार यही दोहराता है, मैंने साइमा को नहीं मारा, मैंने सिर्फ गोश्त काटा था। ये अल्फाज इंसानियत के चेहरे पर एक ऐसा जख्म है जो कभी नहीं भर सकता। कहानी हमें ये सिखाती है कि खामोश चेहरे, मुस्कुराते लब और शरीफ होने के बावजूद भी हम अपने आप को एक ऐसा जख्म समझते हैं जो कभी नहीं भर सकता। दुखने वाले इंसान भी अंदर से टूटे
बीमार और खतरनाक हो सकते हैं। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल ना देखें, दिलों के अंदर भी झांकना सीखें, वरना इंसानियत का अंजाम गोश्त के टुकड़ों की सूरत में किसी बाल्टी या प्रेशर कुकर में भी हो सकता है। अगर आप इस कहानी को किसी वीडियो, पॉडकास्ट या मजमून में इस्तेमाल करना चाहें, तो मैं उसका स्क्रप्ट या वॉइस ओवर भी तैयार कर सकता हूं। बताइए आपको अगला कदम क्या रखना है।